आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा अपने हाथ में सोशल मीडिया लेके घूम रहा है। जी बिल्कुल। तुम्हारा ये जो ऑडिशन है देश विदेश में ऐसा पहुंच जाएगा कि रिप्लाई पे रिप्लाई आएगा, रिप्लाई, तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ हाँ, पर आपको लगता है इन सब से कुछ फायदा होता है? फायदा? लो अम्मा, अरे फायदा इतना होगा, आजकल तो सोशल मीडिया पे वो भी अपना वीडियो डाल रहे हैं जो टैलेंटेड नहीं है तो फिर भी गॉड गिफ्टेड हो, है? आड़े तेरे लोग स्टार बन रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई शक्ल ऐसी बना रहा है, कोई शक्ल ऐसी बना रहा है, कोई अपने बाल मुंडा के उल्टे पैर जा रहा है, कोई है ना कोई मुंह के बजाय नाक से खा रहा है, लेकिन तुम भगवान की कृपा से एकदम टैलेंटेड हो। हमको लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सोशल मीडिया पे अपने ऑडिशन का वीडियो जो है बढ़िया सा बना के डाल दो। जी बिल्कुल। ऑडिशन के लिए कौन रगड़े अपने एरिया, इससे अच्छा अपना ऑडिशन डालो ऑन सोशल मीडिया। आपने तो मेरी उम्मीद जगा दी। अब लगता है मुझे सोशल मीडिया से ही कोई काम मिल जाएगा घर बैठे बैठे। बिल्कुल ठीक है, मैं कल ही अपने वीडियोस डाल दूंगी। यस, वो कहते हैं ना कि हीरे को चमकने के लिए किसी के मतलब एहसान की जरूरत नहीं पड़ती, तुम हीरा हो चमक जाओगी तो अम्मा आशीर्वाद बनाए रखिए अपना अच्छा गुरुजी, ये बिटिया तो हमारी आपके भरोसे ही है बहुत आगे जाएगी, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल। ये देखो वरुण धवन का फोन आ गया है, हम जरा बात करते हैं। गुरुजी। हाँ वरुण बेटा अरे डैडी से कहो कि तुमसे कोई अच्छा सा रोल करवाए, कब तक कॉमेडी करवाएंगे? जा सकते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उसे रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। मैडम पूरी तरह से तो उसको निर्दोष नहीं छोड़ा गया है। कोर्ट ने कुछ चीजों को बहुत ही गहराई से देखा गया है। अगर आने वाले दिनों में अनिल कोई गलती करता है ना तो उसके लिए बहुत ही महंगा साबित हो जाएगा। लेकिन आज तो वो निकल गया ना हाथों से। अब मुखिया जीत का जश्न मनाएगा। मैडम उनका वकील बहुत ही चालाक था। उसने अनिल का फ्यूचर का पॉइंट कोर्ट के सामने इतना स्ट्रांगली पुट अप कर दिया जो अपने वकील पे भारी पड़ गया। हमें उन दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। अभी तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना है। मैं डीएम सर को कॉल करते फिर हम निकलते। हेलो ऑफिसर। राजीव जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑफिसर। हियरिंग कैसा रहा? राजीव जी, अनिल को तो कोर्ट ने रिहा कर दिया और अंकुश सिंह को 3 साल की सजा हुई है। ओह दैट्स सरप्राइजिंग। मुझे लगा हमारे पास ठोस सबूत होंगे दोनों को अंदर करने के लिए। सबूत तो बिल्कुल थे, पर उस मुखिया ने जिले के टॉप क्रिमिनल लॉयर का हायर किया था जो हमारे जिला लॉयर पर भारी पड़ गया। और अनिल के फ्यूचर को इमोशनल ग्राउंड पर रखकर कोर्ट ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। मतलब इस बार भी मुखिया चौधरी चरण सिंह हमारे हाथों से निकल गया। जी राजीव जी, पर हमें अंकुश से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अरे वो देगा तब ना। अब तक तो मुखिया के लॉयर ने बेल एप्लीकेशन भी डाल दी होगी उसके लिए। जी राजीव जी, ये पॉसिबल है, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। अरे आप डिस्करेज मत होइए, ये तो होता ही रहेगा। ये तो चूहे बिल्ली का खेल है। हिम्मत बनाए रखिए क्योंकि हम मैराथन दौड़ रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना रेस खत्म करने के लिए। बिल्कुल राजीव जी, सही कहा आप। ठीक है तो आप अभी घर जाइए और इस वीक मिलना होगा डॉक्टर लक्ष्मी के साथ। आई थिंक इम्तियाज ने प्लान तो रेडी कर लिया होगा। जी आप हमें बताइए, हम पहुंच जाएं। ठीक है देन। जी राजीव जी, जय हिंद। जय हिंद ऑफिसर। चल बेटा चल, शाबाश, बैठ जा बेटा बैठ जा।
बेटा घर आ गया। मेरा बच्चा ऐसा है तू, हाँ? पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं तूने। ये ले जूस पी बेटा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा सही सलामत आ गया। अरे भाई हमारा भी शुक्रिया अदा करो, हमें भी शरबत पिलाओ। अनिल आ गया तो जी। हम दोनों मर गए क्या? अच्छा बेटे जा तू नहा दो, आराम कर, कल बात करते हैं। मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। बेटा एक बात बता, ये महिलाएं इतनी भावुक क्यों होती है? अरे छोड़ो पापा उन्हें, अभी हमें आगे की सोचनी होगी। हाँ बेटा हाँ, अभी तो हमें उस डीएम और वर्दी वाली से हिसाब बराबर करना है, वरना वो ये सोचेंगे कि हम डर गए। लेकिन रंजीत बाबू बोले थे ना कि अभी हमें कुछ दिन शांत रहना होगा। हाँ बेटे बात तो सही है, अनिल जेल से आ गया, उसका जेल से आना बहुत जरूरी था। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे की तरफ ध्यान देना है। रेड के बाद हमें काम बंद करना पड़ा और अभी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ बेटे, अब हमें अपनी वो नदी वाली जगह बदलनी पड़ेगी और हर 3-4 दिन के बाद नई जगह से रेती निकालनी पड़ेगी। जी पापा। लेकिन बेटा काम बहुत ही ध्यान से और हर कदम तुम्हें फूंक फूंक कर रखना होगा। पापा आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा। और सही समय आने पर उस डीएम और वर्दी वाली को तबाह और बर्बाद नहीं कर दिया मैंने तो मेरा नाम भी मुखिया चौधरी चरण सिंह नहीं। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें।
बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। रेड के बाद हमें काम बंद करना पड़ा और अभी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ बेटे, अब हमें अपनी वो नदी वाली जगह बदलनी पड़ेगी और हर 3-4 दिन के बाद नई जगह से रेती निकालनी पड़ेगी। जी पापा। लेकिन बेटा, काम बहुत ही ध्यान से और हर कदम तुम्हें फूंक फूंक कर रखना होगा। पापा आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा। और सही समय आने पर उस टीएम और वर्दी वाली को तबाह और बर्बाद नहीं कर दिया मैंने तो मेरा नाम भी मुखिया चौधरी चरण सिंह नहीं। मैंने आप लोगों को कुछ खास वजह से बुलाया है। हमारी डॉक्टर दीदी आपको कुछ बताना चाहती हैं। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस स्पेशल क्लास में आए। प्रभा, ये सब तुम्हारी मेहनत है। थैंक यू सो मच। अरे दीदी, ये तो मेरा काम है। तो बच्चों, आपको पता है कि पिछले हफ्ते हम काफी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे और ये सब बातें मैं आपके माता पिता के साथ भी करना चाहती हूँ। तो पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि जब हमारी उम्र 13 से 15 साल के बीच होती है तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हम अलग दिखते हैं और अलग महसूस करते हैं। तो बताओ बच्चों, ये किस कारण से होता है? अरे वाह प्रभा, हमारे बच्चे तो काफी होशियार हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी हर बात याद रखते हैं। तो जैसे कि हम एक विशेष बात कर रहे थे कि कुदरत लड़कियों के शरीर में कुछ बदलाव लाती है और उसे माँ बनने के लिए तैयार करती है और उसी की वजह से उन्हें पीरियड्स होते हैं। इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। लड़के लड़कियों दोनों के शरीर में बदलाव आते हैं, पर हमारे पुराने रीति रिवाजों के अनुसार हम लड़कियों को पीरियड्स की वजह से अछूत करार देते हैं। नहीं प्रभा, उसे जाने दो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जो माता पिता अपनी बेटियों के हित के बारे में सोचते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारी बात जरूर समझेंगे। जी दीदी। अब पुराने जमाने जैसी बात नहीं रही। विज्ञान और मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से पीरियड्स के दौरान भी लड़कियां सर्वसाधारण जीवन जी सकती हैं। ये एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट है और इसमें तकरीबन 6 पैड्स होते हैं। इसे पहनने के बाद लड़कियां पीरियड्स में भी स्कूल जा सकती हैं, खेल सकती हैं और वो बाकी सारी चीजें कर सकती हैं जो वो बाकी के दिनों में करती हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर ये आपका बात हम मान भी लें तो ये फिजूल का खर्च आएगा कहां से? ऊपर से हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, ये खर्चा कौन देगा?
खर्चा इसीलिए करें कि जैसे आप अपने लड़कों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह लड़कियों को स्कूल में जाने का समान अधिकार है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। और रही बात खर्चे की, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि मार्केट में इसके दाम थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेटियों को सैनिटरी नैपकिन देते हैं तो हम उन्हें आगे होने वाली कई बीमारियों से सुरक्षित करते हैं और बड़े नुकसान से बचते हैं। डॉक्टर साहिबा, लेकिन पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे भाभी, पैसे की बात तो बाद में है, सबसे पहले आती है हमारी बेटियों की सुरक्षा। कपड़े के मुकाबले सैनिटरी नैपकिन ज्यादा लाभदायक हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका निर्माण यही कर सकें ताकि आपको सस्ते दामों में दे सकें। ऐसा होगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। देखो, आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारा इस प्रोग्राम में साथ दें। शायद लड़कियों को नैपकिन्स मिल जाए और उससे उन लोगों का स्कूल भी आना बंद नहीं होगा। क्या पता आगे जाकर हमारी डॉक्टर लक्ष्मी की तरह ये सारे बच्चे भी कुछ ना कुछ बन जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, तो आप लोगों का ही तो नाम रोशन होगा। आजकल दुनिया में हर लेवल पर बेटियां बेटों के समान हैं। किसी भी क्षेत्र में, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, खेल, हर क्षेत्र में वो लड़कों से आगे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटियों को कितना सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को स्कूल जाने से मना ना करें, बल्कि आप उन्हें हिम्मत दें कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाएं। डॉक्टर दीदी, आप लोगों के लिए नैपकिन के फ्री पैकेट लाई है। आप लोग जाते वक्त मुझसे स्कूल के ऑफिस से ले लेना। और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो या कोई भी दिक्कत हो पीरियड्स को लेके या सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं पूछना चाहते तो आप हेल्थ सेंटर में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट, भूपतवाला, हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो या कोई भी दिक्कत हो पीरियड्स को लेके या सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर नहीं पूछना चाहते तो आप हेल्थ सेंटर में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। अनिल, ये ले बेटा, थोड़ा नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है आज। थोड़ा तो कुछ खा लेना बेटा। हाँ? नहीं माँ, बस ठीक है, अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा जूस पी ले। हाँ? नहीं माँ, अभी मुझे कुछ भी मन नहीं है पीने का। अच्छा, रात को नींद ठीक से आई तो जाए? अनिल, कल तुझे देख के मैं तो बहुत घबरा गई थी। तेरी हालत ऐसी थी जैसे तो 2 दिन से नहीं 2 महीने से जेल में है। माँ, मैं जेल में बहुत डर गया था माँ। मैं बहुत अकेला हो गया था माँ जेल में। मेरे बच्चे, देख अब तो तू घर वापस आ गया है ना। हाँ? अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? माँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे लंबी जेल हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा माँ। मेरे बच्चे, हाँ, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना? और मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे बेटा। माँ, पता नहीं क्यों माँ, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ माँ। मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रहा है माँ। मैं तेरे मन की स्थिति समझ सकती हूँ बेटा। हाँ? लेकिन देख, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ? माँ, कल रात में मैं सोया था और मैंने सपना देखा कि मैं फिर से जेल चला गया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं बहुत डर गया हूँ माँ। ऐसे घबराते नहीं। हाँ? तू डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ? तू चिंता मत कर। और छोटे, माँ क्या ज्ञान बांट रही है? क्या हो भाई, क्या हो माँ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा उदास था, इसीलिए भावुक हो गया। अरे अपने को इतना इमोशनल हो गया नहीं चलता है। चल, अभी बहुत काम करना है, घुमा के लाता हूँ तुझे। चल ना। चल, तेरा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। अच्छा राकेश, भाई का ध्यान रखना। हाँ, मैं रख लूंगा। अरे आप, और मेरा टिफिन? हाँ, मैं आपके घर के वहां से निकल रहा था तो चाची ने बोला आपको टिफिन देने के लिए। और आपने चाची की बात मान भी ली? हाँ, वो मैं इसी तरफ से निकल रहा था। इसी तरफ से मतलब किस तरफ? इस तरफ मतलब इसी तरफ। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि इस तरफ, पर किस तरफ? मुझे बहुत भूख लग रही है। ओह सॉरी, ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू सो मच। अरे, आपने खाना खाया? जी। तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा? जी वो थोड़ी देर पहले ही खाया था। आइए बैठिए, हमारे साथ खाइए। जी वो मैं घर जाके खा लूंगा। क्यों? हमारे साथ खाने में क्या प्रॉब्लम है? आइए बैठिए। नर्स, 2 प्लेट लेकर आना। और कुछ प्रोग्रेस हुई? प्रोग्रेस चीज का? मतलब हमारे प्रोजेक्ट की। ओह अच्छा, हाँ मैं उस पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? ये ऐसे ही कह दिया? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, कैसे? कैसे यानी यानी कैसे कर पाओगे? ओह अच्छा, मैंने अभी
ऑनलाइन रिसर्च की है, अपने कुछ दोस्तों से भी बात की है। इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल है। तो प्लान क्या है? मैंने मुंबई में एक कंपनी से बात की है, मैं जाऊंगा उसकी यूनिट विजिट करने। वो शायद वसई में है और उनके पास काफ़ी मैकेनिकल मशीन्स हैं जो कि हम उनसे खरीद सकते हैं। और कपास तो हम अपने गांव का यूज़ करेंगे। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि आप तो इस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से घुस गए हो। हमें तो जी आप ही से प्रेरणा मिलती है। जब आप अपना सब कुछ छोड़कर गांव वालों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते? आपका जुनून देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगा शायद आपने ऐसे ही कह दिया है, पर अब लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा होकर ही रहेगा।